मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, वहीं संघ की शाखा लगती है, वहीं कैंपस में संघ की शाखा लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है। लेकिन जब स्टूडेंट बैठ के सर्कल बना के कोई स्टडी सर्कल ऑर्गेनाइज करते हैं, ओपन माइक ऑर्गेनाइज करते हैं, तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसे बंद करिए। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आए दिन एबीवीपी के गुंडे कुछ भी करे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो आम स्टूडेंट है वो अपने लिए किसी हक की मांग करे, कोई डिमांड करे, तो वो उस चीज के लिए प्रशासन है, पुलिस है। और अब तो ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, इसको भी जिस तरीके से श्रिंकेज किया जा रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हिटलर को भी बहुत अपने ऊपर घमंड था, लेकिन उसको भी तबाह करने में स्टूडेंट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि जेएनयू की, डीयू की, या फिर इस देश की जितनी भी इंसाफ पसंद आवाम है, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वो इस मांग के खिलाफ एकजुट होंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पे अपना कदम पीछे लेना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई की मार जिम्मेदार मोदी सरकार। तो मोदी कैसे जिम्मेदार हो गए हैं जी? जब महंगाई आती है, जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान देख के नहीं बढ़ते हैं, ये हर किसी के लिए बढ़ते हैं और हर किसी के पेट पर लात पड़ती है। तो सीधी बात है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये उन अमीरों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस के लिए पैसे कमाए जाए और उनके लिए सारी चीजें, सारी नीतियां हो, बाकी आम जनता भाड़ में जाए। जेएनयू परिसर में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग गया है, और अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं और 100 किलोमीटर के दायरे में आप अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आप पे 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। हम इस वक्त पटना के पुस्तक मेला में हैं। यहाँ जन चेतना स्टॉल के पास है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं। कैसे देख रहे हैं अब जेएनयू में विरोध प्रदर्शन नहीं होगा? जी देखिए, ये सरकार का ही एक अलग कदम है, जो कि दमनात्मक रवैया है। हर उस उठने वाली आवाज जो गलत नीतियों के खिलाफ या ऐसे गलत फैसलों के खिलाफ उठाई जा रही है, चाहे वो छात्र हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उन सबको कुचला जा रहा है। और उसी की कड़ी में ये कदम लिया गया है। हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं और हम लोग इसके विरोध में खड़े हैं। ऐसे कदम से ना तो छात्र आबादी डरने वाली है, जो मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, वो उस पर संगठित होगी। नई शिक्षा नीति से लेकर के शिक्षा का बाजारीकरण करना, ये सारी चीजें जो हैं, इसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे। अच्छा, तो ये करें कि नियम तोड़ने पे 20,000 का जुर्माना भी होगी? ये उसी की कड़ी है। जैसा कि मैंने बोला, नियम तोड़ने पर 20,000 का जुर्माना आप किसी स्टूडेंट पे थोप रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। हमें लगता है कि ये भी दरअसल जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, एक कैंपस का जो डेमोक्रेटिक स्पेस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अलग से बाकायदा प्रोटेस्ट करने और अपनी आवाज रखने की एक जगह मुहैया कराई जानी चाहिए यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि अब वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टे इन पर ऐसे चीजें थोपी जा रही हैं, जिसमें कि 20,000 जुर्माना। और आप जान रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो इस तबके से आता है, जो निम्न मध्यवर्गीय घरों से आता है, वो 20,000 देने में कहीं से भी सक्षम नहीं हो सकता है। तो ये कदम है उस विरोध की आवाज को कुचलने का। तो वो लड़ाई फिर कैसे लड़ पाएंगे जो छात्र अपने अधिकार के लिए? या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फीस बढ़ा दिया गया, तो वो पहले प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो वो तो अब अधिकार नहीं रह गया। देखिए, जहां चाह है वहां राह निकल जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी, कितने भी ताकतवर सत्ता हो, वो जनता का दमन कर रही है और जनता चुपचाप बैठ जाए। एक जनता है फिलिस्तीन की, और कितने कुचलने के बाद, कितनी तबाही के बाद, कितने बच्चों के मतलब कहीं जेनोसाइड, कत्लेआम होने के बाद भी वो खड़ी है। तो जनता कभी बैठती नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ लोग खड़ा होते हैं और अपना रास्ता निकालते हैं, और इसका भी रास्ता निकलेगा। कैसे देख रहे हैं आप? जेएनयू के कैंपस में प्रोटेस्ट नहीं होगा, अगर नियम तोड़ते हैं तो 20,000 का जुर्माना हो गया। देखिए, सीधी बात है, ये फरमान है इस चीज़ का कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के खिलाफ काम करेगा, और छात्र अगर उसके खिलाफ बोलेंगे, है ना, तो उनको उसका सजा मिलेगा। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहना चाह रहा है कि हम ये करेंगे, आपको जो करना आप करो। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी है, ये तानाशाही है उसकी।
और बिल्कुल इसका पूरे जेएनयू में क्यों, पूरे देश भर में इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग यहाँ पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम लोग भी इसका विरोध करेंगे क्योंकि तानाशाही है। बिल्कुल तानाशाही है ना। मतलब एक तो आप गलत करेंगे और दूसरा आपके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। छात्र विश्वविद्यालय में क्या करने जाता है? पढ़ने जाता है। जब उसकी पढ़ाई नहीं होती है, जब उसके अधिकारों का हनन होता है, तब वो विरोध प्रदर्शन करता है। मतलब ये कहना चाह रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन कि जो छात्रों का हक है हम वो देंगे नहीं और इसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकता है ना। ये तो गलत बात है ना भाई, किसी भी तरीके से गलत बात है। और रहा बात 20,000 जुर्माने का, तो देखिए सीधी सी बात है, अभी 20,000 जुर्माना लगाया, कल कहेंगे हम रस्टिकेट कर देंगे। इनकी तो तानाशाही चल रही है। सरकार में बैठे लोग हैं इनके। लक्ष्मण यादव को शायद आप जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल उनको प्रोफेसर बर्खास्त कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि अभी सिर्फ एक प्रोफेसर की बात नहीं, अलग अलग जगहों पे ये तो वो सरकार है जो स्टूडेंट्स को ट्वीट करने पर, है ना, उसके ऊपर यूएपीए की धारा से लेकर के कई सारी चीजें लगा देती है। तो इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मतलब पूरे देश, मतलब पूरी दुनिया में 56 इंच का सीना लेकर के घूमने वाले इस सरकार के जो मुखिया हैं, वो इनका सीना इतना भी चौड़ा नहीं है कि देश की मीडिया से, है ना, मुखातिब हो सके, देश की मीडिया का सामना कर सके और सवालों का जवाब दे सके। जेएनयू यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे और 20,000 का जुर्माना भी रख दिया गया नियम कानून तोड़ने पे, तो कैसे इसको देख रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौरीन है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है और यह एक निहायती तुगलकी फरमान है, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा दौर है ये फांसीवाद का दौर है, एक घिनौने फांसीवाद का दौर है जो अपने चरम स्तर पे पहुंच गया है। तो इसमें इस तरीके की फरमान आम बात है, ये इसमें कुछ नया नहीं है। ये लगातार जो डेमोक्रेटिक स्पेस है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, वहीं संघ की शाखा लगती है, वहीं कैंपस में संघ की शाखा लगती है। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है, लेकिन जब स्टूडेंट बैठ के सर्कल बना के कोई स्टडी सर्कल ऑर्गेनाइज करते हैं, ओपन माइक ऑर्गेनाइज करते हैं, तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसे बंद करिए। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आए दिन एबीवीपी के गुंडे कुछ भी करे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन आम स्टूडेंट है वो अपने लिए किसी हक की मांग करे, कोई डिमांड करे, तो वो उस चीज़ के लिए प्रशासन है, पुलिस है। और अब तो ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, इसको भी जिस तरीके से श्रिंकेज किया जा रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एबीवीपी वाले को इन लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह का फरमान जानबूझकर लाता है। हाँ, उनको पता है कि अभी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऐसे इंसाफ पसंद स्टूडेंट हैं जो इनके बहकावे और जो ये पूरा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके बहकावे में नहीं आएंगे, और वो अपने हकों पे जैसे कि फीस बढ़ोतरी का जो मामला है, लगातार सीटें घट रही हैं उसका मामला है, इन सब चीज़ों पे वो एकजुट होंगे। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जनता का या फिर स्टूडेंट का गुस्सा ना फूटे, तो वो ऐसे स्पेसेस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको पता है कि ये सब जो डिमांड है वो आम घरों से आने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड है, तो इसीलिए वो इसके खिलाफ एक 20,000 रुपये की फाइन लगा रहे हैं कि स्टूडेंट डर जाएंगे कि हम 20,000 रुपये तो हमारे पास होते नहीं, हम प्रोटेस्ट ही ना करें, इससे अच्छा है कि छात्र अब कैसे आवाज उठा पाए? अगर इनको लगता है कि ये कुछ नियम बना के, कुछ कानून बना के छात्रों की आवाज़ों को दबा देंगे, तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पे छात्र अपनी मांगों को लेके एकजुट हुए हैं और बड़े से बड़े सत्ता को भी उन्होंने चकनाचूर किया है। हिटलर को भी बहुत अपने ऊपर घमंड था, लेकिन उसको भी तबाह करने में स्टूडेंट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि जेएनयू की, डीयू की या फिर इस देश की जितनी भी इंसाफ पसंद आवाम है, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वो इस मांग के खिलाफ एकजुट होंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पे अपना कदम पीछे लेना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई की मार जिम्मेदार मोदी सरकार। हाँ। तो मोदी कैसे जिम्मेदार हो गए जी? मोदी कैसे नहीं जिम्मेदार हो गए? आप देखिए, पेट्रोल पे टैक्स, मतलब 70% आप जो पेट्रोल पे पैसा देते हैं वो सीधे टैक्स में जाता है। एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट और एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, ठीक है। जबकि भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमत कम हो गई हो, फिर भी वो कीमत कम नहीं की जा रही है। आप देखिए, इसमें बहुत अच्छे आंकड़े दिए गए हैं कि किस तरीके से 2014 में सिलेंडर गैस की कीमत क्या थी और अब, हाँ, 2014 में गैस की कीमत 410 थी और 22 में 1050 हो गई। पेट्रोल की कीमत 70 थी जो 100 हो गई। आप खुद ही देख सकते हैं। डीजल की कीमत, सरसों तेल की कीमत 90 से 200 हो गई। तो ये, और इसमें से ज़्यादातर
जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको कट ऑफ किया गया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आम लोगों की जेबों से ये पैसा काटा जा रहा है। बढ़ती महंगाई की मार जिम्मेदार मोदी सरकार, तो इसमें मोदी का क्या रोल है भाई? देखिए सीधी सी बात है, जो भी गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का तो हाथ होगा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार टैक्सेस बढ़ा रही है ना, और टैक्सेस बढ़ाएंगी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, इसी तौर पर है ये। आमतौर पे युवाओं को पॉकेट पे कितना असर पड़ता है महंगाई को लेकर? भाई बहुत असर पड़ता है। मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, है ना, मैं यहाँ पर मुश्किल से 1-2 ट्यूशन करने के बाद भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। ये वर्तमान स्थिति, और मैं ये अपनी हालत बता रहा हूँ, इससे भी बदतर हालत में लोग यहाँ पर पटना में रहते हैं, है ना। मतलब 10 बाई 10 के कमरे में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऐसे रहते हैं, है ना। मतलब एक टाइम का खाना हुआ दूसरे टाइम का पता नहीं, इस तौर पे ये सारी चीजें चल रही है। कहा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, फिर से मोदी ही आएंगे, क्या सच बात है? मोदी आए, कोई भी आए, इससे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके उसमें हमें देखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए तो आम जनता का जो कोई बहुत बड़ा भलाई हो जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो जो बीजेपी की है वही सॉफ्ट तरीके से कांग्रेस की भी होगी। तो आज जनता को ज़रूरत है कि वो इन जितनी भी चुनावबाज पार्टियां हैं इनके बहकावे में ना आए, अपने मुद्दों पे एकजुट हो और अपने मुद्दों पर एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज उठाएं। इससे नहीं फर्क पड़ता है कि कौन सत्ता में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का राज्य था, क्या हुआ उसमें। एक सवाल हम कर लेते हैं, हिंदू राष्ट्र की जिक्र होती है कि जब अगर भाजपा सत्ता में रही तो हिंदू राष्ट्र बना देगी, आगे अगर सत्ता में बनी रही तो हिंदू राष्ट्र सच में बन पाएगी, क्योंकि इंडिया तो सेकुलरिज्म कंट्री है। अच्छा, और सबसे पहले जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र से वो समझते क्या हैं। अगर वो उन्हें लगता है कि वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो वो बहुत बड़े मुगालते में, क्योंकि हिंदुत्व एक कोई धर्म नहीं है, वो एक राजनीतिक शब्दावली है जिसका इस्तेमाल सावरकर तक ने किया था। तो हिंदू राष्ट्र बने ना बने, आम जनता को ये जरूर समझ में आ गया पिछले 10 सालों से कि उसके थाली से दाल और रोटी और अनाज और सब्जी गायब जरूर हो गई है। कौन लोग करें? और ये सब जनता के थाली से जो चीजें गायब हुई हैं वो सरकार ने किया है, जो सरकार, मोदी सरकार। यही आई थी ना मोदी सरकार कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। अब तक 10 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां मिली हैं ये भी एक आंकड़ा है, ये भी निकाल के देखना चाहिए। कितने छात्रों ने फीस बढ़ोतरी की वजह से आत्महत्याएं कर ली हैं, यह भी एक आंकड़ा है, यह भी देखने की जरूरत है। तो हमें ये पता है कि ये सरकार चाहे जितने भी लोगों के ऊपर हिंदू राष्ट्र या फिर फलाना राष्ट्र ढिमकाना राष्ट्र कर ले, आम जनता अपने मुद्दों पर ही अंत में एकजुट होगी, और उसका मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए तो और भी हैं, उनसे भी फिर हम सवाल करेंगे। लास्ट सवाल ले लेते हैं कि अब तो चुनाव आने वाला है देश में, तो हिंदू राष्ट्र की सवाल पे लोग कर रहे हैं कि अब जब तक भाजपा आगे तक बनी रहेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगी, इसको कैसे देख रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनेगा जो ना हिंदुओं के लिए होगा, ना मुसलमानों के लिए, ना ईसाइयों के लिए, किसी के लिए नहीं। बात इतनी है, भाजपा सत्ता में है तो ये जिस तरीके से अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ये उन्हीं का राष्ट्र होगा, ये उन्हीं का राष्ट्र होगा। और ये लोग अपनी नीतियों से सीधे साफ कर रहे हैं, सीधे दिखा रहे हैं। तो हमारा मानना है और हमारा एक अपील है सभी साथियों से, जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक, कि आप खुद ही सोचिए कि इनकी जो नीतियां हैं, जब महंगाई आती है, जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान देख के नहीं बढ़ते हैं, ये हर किसी के लिए बढ़ते हैं और हर किसी के पेट पर लात पड़ती है। तो सीधी बात है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये उन अमीरों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस के लिए पैसे कमाए जाए और उनके लिए सारी चीजें, सारी नीतियां हो, बाकी आम जनता भाड़ में जाए। शुक्रिया। तो देखिए ये जो सभी लोग इंटेलेक्चुअल छात्र हैं और छात्राएं भी कुछ हैं और साफ कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी नीति ला रहे हैं ये नीति गलत है उनका, और अडानी अंबानी के लिए वो काम करते हैं। और जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात रही है तो 24 में देखने वाली बात है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, जिस मुद्दे को लेकर के हम बात किए कि क्या JNU यूनिवर्सिटी में अब प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो छात्रों ने इसको तुगलकी फरमान बताया है जिस छात्रों से हम बात किए। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।